पाँचवीं और छठी बात इसका ख़ुलासा सुने। अब देखिए इसमें बाद मुफस्सिरीन और उनकी तफासीर का ज़िक्र है कि जब आप लोग कुरान करीम की तफसीर का मुताला फरमाना चाहें या कुरान करीम की तफसीर करना चाहें, उस वक़्त आप किन तफासीर को ज़ेर मुताला रखें, किन तफासीर का मुताला करें, किन मुफस्सिरीन की तफासीर को देखें। तो इसमें कुछ अरबी और कुछ उर्दू तफासीर का ज़िक्र है। नंबर 1, इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन महमूद अल-मातुरिदी अस-समरकंदी अल-हनफ़ी, इनकी वफ़ात सन 333 हिजरी में। इनकी तफसीर का नाम है तावील अहले सुन्नह। ये तफसीर आप मुताला फ़रमाएँ और आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2, मैं बहुत ख़ुलासा पेश कर रहा हूँ। नंबर 2 देखिए, इमाम अबू बकर अहमद बिन अली अर्राज़ी अल-हनफ़ी और मारूफ़ थे जस्सास के नाम, अबू बकर जस्सास। इनकी वफ़ात सन 370 हिजरी में है। इनकी तफसीर है अहकामुल कुरान लिल जस्सास। इसका मुताला फ़रमाएँ, पढ़ाना हो या पढ़ना हो। नंबर 3, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर बिन अल-हुसैन अर्राज़ी अश-शाफ़ई फ़खरुद्दीन राज़ी। इनकी वफ़ात सन 606 हिजरी में। तफसीर का नाम था मफ़ातिहुल ग़ैब, जो मशहूर है तफसीर कबीर के नाम से। आप इस तफसीर का मुताला फ़रमाएँ, बेहतरीन तफसीर है और बहुत उम्दा मुफस्सिर है। नंबर 4, हाफ़िज़ इमादुद्दीन अबुल फ़िदा इस्माईल बिन ख़तीब अबू हफ्स उमर बिन कसीर दमिश्की शाफ़ई रहमहुल्लाह ताला। इनकी वफ़ात सन 774 हिजरी में। इनकी तफसीर का नाम है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम। इस तफसीर का मुताला फ़रमाएँ और ख़ुद भी मुताला फ़रमाएँ और किसी को अगर कुरान समझाना हो फिर भी इसका मुताला जारी रखें। नंबर 5, अल्लामा अबू सना महमूद आलूसी आफंदी बगदादी अल-हनफ़ी। इनकी वफ़ात सन 1270 हिजरी में। तफसीर का नाम है रूहुल मानी फ़ी तफसीर कुरानिल अज़ीम व सबइल मसानी और मारूफ़ है तफसीर रूहुल मानी के नाम से। इस तफसीर का भी मुताला फ़रमाएँ। नंबर 6, अल्लामा इमाम हाफ़िज़ अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद अन-नस्वी अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह ताला। वफ़ात सन 710 हिजरी। तफसीर का नाम है मदारिक उत-तनज़ील। तफसीर मदारिक और तफसीर नस्वी भी कहते हैं। इसका मुताला फ़रमाएँ और ये बहुत मुख्तसर है, 2 जिल्दों में है, बहुत जामे तफसीर है। नंबर 7, तफसीर जलालैन अल्लामा जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद महल्ली। इनकी वफ़ात सन 864 हिजरी में। इन्होंने सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखी और सूरतुल काफ से लेकर सूरतुल नास तक तफसीर लिखी और वफ़ात पा गए। फिर इनके शागिर्द थे अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान सुयूती। इनकी वफ़ात 911 हिजरी में। इन्हें सूरह बकरा से लेकर सूरह काफ तक इन्हें तफसीर मुकम्मल की है। तो इसलिए उस्ताद और शागिर्द दोनों का नाम जलालुद्दीन था, तो तफसीर का नाम है तफसीर जलालैन। ये जो समझो कि कुरान की अरबी में जो तफसीर है ना, कुरान का अरबी में तर्जमा है और बहुत लाजवाब किस्म की तफसीर है। नंबर 8, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ताला। इनकी वफ़ात सन 1225 हिजरी में। तफसीर का नाम है तफसीर मज़हरी। असल में इनके उस शेख थे मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमहुल्लाह ताला, तो इन्हें तफसीर का नाम अपने शेख के नाम पर रखा है तफसीर मज़हरी। नाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ताला था। उर्दू तफासीर। नंबर 1, मूज़िउल बयान शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमहुल्लाह ताला। ये इनका नहायत गैर मामूली खसूसियात का हामिल तर्जमा है और अरबी उर्दू ज़बान में ये कुरान करीम का पहला तर्जमा है शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह ताला का। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ दौरान सबक किसी वक्त मूज़िउल कुरान, बयानुल कुरान, तफसीर उस्मानी निकाल के आप बाद हवाले दूँगा कि हमारे काबे ने तर्जमा तफसीर कैसे की है। इसके बगैर आपको लुत्फ़ नहीं आना। एक लफ्ज़ मैं समझाऊँगा, देख इस लफ्ज़ में कितना उलूम बंद किए हैं। तो ये मूज़िउल कुरान। नंबर 2, तफसीर उस्मानी, फ़वाइद उस्मानिया भी कहते हैं। अशेख़ुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह के तर्जमे को नया उसलूब दिया है। हज़रत ने तर्जमा मुकम्मल किया और सूरत उन्निसा तक तफसीर की तो दुनिया से रुखसत हो गए। फिर इनके शागिर्द अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने इसको मुकम्मल फरमाया तफसीर को। और अजीब बात यह है कि जिस तरह जलालुद्दीन महल्ली के बाद जलालुद्दीन सुयूती को देखें तो बिल्कुल बंदा फ़र्क नहीं कर सकता कि 2 बंदों ने तफसीर लिखी है, बिल्कुल एक तर्ज है।
इस तरह अल्लामा उस्मानी जो तफसीर शेखुल हिंद के बाद की है, आप दोनों को देखें, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे मुसन्निफ़ बदल गया है, यूँ लगेगा एक ही मुसन्निफ़ तफसीर को मुकम्मल करता है। नंबर 3 बयानुल कुरान, हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तफसीर बयानुल कुरान। तफसीर बयानुल कुरान का मुताला करना हो तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहली शर्त यह है कि आप 5-10 तफासीर का पहले मुताला फरमाएँ और उसके बाद तफसीर बयानुल कुरान को देखें। जब आप 5-10 तफासीर देखेंगे और कहीं तफसीर नहीं खुलेगी फिर बयानुल कुरान को देखें। आदमी को उलझन ना हो और बयानुल कुरान को देखे लुत्फ़ नहीं आता, उलझन हो फिर खोले फिर मज़ा आता है। मैं इंशाअल्लाह बयानुल कुरान का जो बैन कौसैन है तफसीर फरमाते हैं ना, मैं दिखाऊँगा। हज़रत ने इतना अजीब पिराया इख्तियार किया है, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। कुरान करीम की आयत के दरमियान तर्जमा करेंगे और बैन कौसैन शरह करेंगे। आप शरह उड़ा दो तब भी सही चलेगा, आप शरह रख लो तब भी सही चलेगा। ये इतना अजीब तर्ज इख्तियार किया, मैं बहुत से आयतें आपको दिखाऊँगा तो आप हैरान होंगे इस पर। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अरबी कुतुब के अलावा किसी का मुताला नहीं करता था। मेरा ख़्याल था कि जो अरबियत में उलूम की वसअत है उर्दू ज़ुबान में कहाँ हो सकती है। मैं ख़त व किताबत भी अरबी या फ़ारसी में करता कि मेरा इल्मी ज़ौक़ ख़त्म ना हो, लेकिन जब बयानुल कुरान आई और अव्वल ताख़िर मैंने मुकम्मल बयानुल कुरान का मुताला किया तो मेरा बिल्कुल ज़ौक़ बदल गया और मैंने अपनी राय को तब्दील कर लिया। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उर्दू ज़ुबान के अंदर भी उलूम की जामियत मौजूद है। ये बयानुल कुरान के बाद हुआ अल्लामा कश्मीरी जैसा शख्स। नंबर 4 मारिफुल कुरान। मारिफुल कुरान 2 है। एक हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला की। हज़रत पहले तर्जमा लेते हैं तफसीर उस्मानी से, फिर ख़ुलासा लेते हैं बयानुल कुरान से, उसके बाद फिर मारिफ़ और मसाइल के नाम से मसाइल लिखते हैं। नंबर 2 मारिफुल कुरान मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह ताला की। हज़रत का मुतकल्लिमाना ज़ौक़ था, इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू अक़ायद पर करते हैं, बातिल के शुबहात का रद्द करते हैं और अपनी राय पेश नहीं करते बल्कि अकाबिर ही की राय को आगे नकल फरमाते हैं। और बाद ऐसे मकामात आते हैं, मैंने कहा जब आदमी का इल्मी ज़ौक़ ना हो आदमी को उलझन होती है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। मारिफुल कुरान मौलाना कांदलवी रहमहुल्लाह, जमाअतुल मुस्लिमीन ने एक मसला खड़ा किया है गैर मुक़ल्लिदीन ने मिलकर। वो क्या है कि अल्लाह को अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए। इस पर दलाइल अपने वक्त पर आएंगे। और बाज़ हमारे हजरात ने भी देखा देखी ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह को खुदा, हमारे हजरात ने भी कहना शुरू कर दिया। अब ये देखना चाहिए था बातिल जब कहते हैं अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए, उसकी वजह होगी। उनकी मंशा क्या थी, पहले ये उम्मत को समझाओ कि अल्लाह को खुदा नहीं कहना। क्यों? खुदा की जमा खुदावंद आती है, अल्लाह एक है, अल्लाह कई नहीं है, इसमें शिरक की बू है, लिहाजा खुदा नहीं कहना। ये सबक आपने याद कर लिया। अब अगला, हज़रत थानवी मुशरिक थे, क्यों अल्लाह को खुदा लिखते हैं। हज़रत शेख ज़करिया मुशरिक थे, क्यों अल्लाह को खुदा लिखा है। मौलाना मदनी मुशरिक थे, क्यों अल्लाह को खुदा लिखा है। तो उन्होंने पहले हमें ये बात मनवाई कि खुदा नहीं कहना किसी शिरक की बू आती है। जब सबक याद आ गया फिर हमारे अकाबिर को मुशरिक कहना शुरू किया और हमारे लोग जब बदलते हैं फिर कहते हैं। अब देखो हमने गौर नहीं किया कि हमारे खिलाफ कितना बड़ा हमला है और हम ही कहना शुरू हो गए कि अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए। तो जो उनकी बात ही तक़वियत मिलना शुरू होगी। इस पर खैर अपने दलाइल हैं, अपने मौके पर बात करेंगे। हज़रत मौलाना कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की बयान कुरान मारिफुल कुरान का मैं मुताला कर रहा था एक दिन दर्स के लिए। आयत आई कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इस आयत के तहत लिखते हैं अल्लाह को खुदा इसलिए कहते हैं कि खुदा खुद आ से है और उनका वजूद खुद है बग़ैर किसी के बनाने के। अब इस पर मैं कितना खुश हुआ मैं बता नहीं सकता। जब मुझे खलवत में वो हवाले मिलते हैं ना, या मैं रो पड़ता हूँ या मुझ पर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी राय अकाबिर के साथ चलती है, टकराती नहीं है। और ये मेरे साथ इतना अजीब मामला है, आप ख़ुद देखोगे। मैं बस औक़ात बहुत सारे अक़ायद पे बातें करता रहता हूँ, फिर मुझे मुल्क भर से साथी रब्ता करते हैं, उस्ताद ये तो फ़लाँ ने लिखा है, ये तो फ़लाँ ने लिखा है, ये तो फ़लाँ लिखा है। मैं एक बात कह चुका होता हूँ, मुअय्यदात फिर मेरे पास जमा होने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हर जगह पर है, मैं कहता था। और मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब ने लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह इसके तहत लिखा कि अल्लाह खुदा हर जगह पर है। मुझे कहते किसका मौक़िफ़ है, मैंने कहा मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का है, लगाओ फतवा। अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कहते किसने लिखा है, मैंने कहा जिन्हें लिखा है वो ज़िंदा है, करो बात उनसे जाकर, मुझसे क्यों झगड़ते हो। मैं तो बारहा कहता हूँ, मैं मसलक अहले सुन्नत वल जमात
अहनाफ देवबंद का मुहक्किक नहीं हूँ, मैं नाकिल हूँ। तो नाकिल से ये झगड़ा करो, नकल क्यों करता है? ये झगड़ा तो ना करो, तो कहता क्यों है? जिनको आप अकाबिर मानते हैं, मैं तो उनकी राय नकल कर रहा हूँ ना। मेरी गुजारिश समझ आ गई? अब हद फरमाते हैं कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ हलाक होगी अल्लाह ने, अल्लाह अज़ल से है, अब तक है। फरमाते हैं खुदा को खुदा इसीलिए कहते हैं वो खुद ब खुद पैदा है, बग़ैर किसी के पैदा होने के, खुद ब खुद उसका वजूद है, किसी की वजह से नहीं है वजूद उसका, वाजिबुल वजूद है अल्लाह की ज़ात। तो मौलाना चूँकि मुतकल्लिम है ना जी, इसलिए वो मुतकल्लिमाना गुफ्तगू करते हैं अपनी तफसीर में। जिसका कलाम का ज़ौक़ है ना, इल्मुल कलाम का और क़ायद पर, वो मारुफ़ कुरान मौलाना कांदी की पढ़े। आप देखना आपका ज़ौक़ कैसे बनता है। नंबर 6 ज़ख़ीरतुल जनान, इमाम अहले सुन्नत वल जमात, शेख़ तफसीर वल हदीस और हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा सरफ़राज़ सफ़दर रहमतुल्लाह अलैह ने गखड़ मंडी की जाम मस्जिद बोर्ड वाले ज़रा गुजरांवाला में पंजाबी ज़बान में दर्स कुरान दिया है, और अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं 8 बार ख़त्म किया। एक बार कुरान हज़रत ग़ालिबन 5 साल में ख़त्म करते थे, और मैंने 1.5 साल तक हिफ्ज़ के साल में, हिफ्ज़ की उम्र में हज़रत के दर्स कुरान में शिरकत की है। तो हमारे तफसीर का जो सबसे पहला सबक है ना, पहला उस्ताद वो इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज़ खान सफ़दर रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले हमारे उस्ताद तफसीर के अंदर वो है। मैंने वहाँ से शुरू किया। उस वक्त उम्र छोटी थी, सबक में बैठते थे, याद हो जाता था, समझ नहीं आता था, याद उस वक्त किया, समझ आ जाए। आज मज़ा आता है कि हमारे शेख क्या फरमाते। मैं साथियों की वाक़या सुनाता हूँ। एक जगह मदरसे में गया, हिफ्ज़ के बच्चे थे, मुझे क़ारी साहब ने फरमाया कि बयान करो। मैंने उन हिफ्ज़ के बच्चों में बयान किया इस्तिवा अल अर्श ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ पर है। आधा घंटा बयान हो गया, ख़त्म हुआ, बच्चे चले गए। मुझे क़ारी साहब फरमाने लगे आपने बच्चों में वो मसला बयान किया जो समझे ही नहीं, ऐसा मुश्किल अक़ीदा बच्चों में बयान करने का क्या फ़ायदा। मैंने क़ारी साहब से कहा बच्चों को वापस बुलाओ। क़ारी साहब बड़े खुश हुए कि मेरी नसीहत इस पर असर कर गई है। बच्चे वापस आ गए। जब बच्चे वापस आए तो मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा आप खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ। कितने पारे पढ़े? उसने 22 या 23 पारे बताए। सूरह यासीन पहला रुकू पढ़ो, पढ़ दिया। मैंने कहा तर्जमा करो। कहा जी मुझे नहीं आता। मैंने कहा इसमें इसका मतलब क्या है? क्या मुझे नहीं पता। मैंने कहा जाओ। बच्चे चले गए। मैंने क़ारी साहब से पूछा जब इस बच्चे को आता नहीं तो आपने पढ़ाया क्यों है? जब इसको कुरान समझ नहीं आता पढ़ाते क्यों हैं? कहते बच्चा है आज पढ़ ले, बड़ा होकर समझ जाएगा। मैंने कहा बच्चा है अक़ीदा आज रट ले, बड़ा होकर समझ जाएगा। बात हल होगी नहीं। मैंने कहा अब 3 साल कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। कभी मैंने इतराज़ किया? मैंने आधा घंटा बयान के समय तुमने फट इतराज़ किया। फिर आप कहते जी मौलाना साहब आप बहुत मुतशद्दिद हैं। अब बताएं मुतशद्दिद मैं हूँ या आप है? हमने आपके 3 साल बर्दाश्त कर लिए हो, तुम हमारा आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप बताओ कि बड़ा दिल हमारा है या बड़ा दिल तुम्हारा है? मेरी गुजारिश समझ आ रही है? आप बंदे को मिजाज अच्छा रखना चाहिए और अदल से काम लेना चाहिए, और तनकीद करते वक्त सोचना चाहिए कि मैं तनकीद कैसे करता हूँ और किस पर करता हूँ। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह से हमने पढ़ा है। एक दिन शेख रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पे थे, वापस तशरीफ़ लाए, मस्जिद में आकर वज़ू फरमाया, वहाँ सुन्नत पढ़ी और नमाज़ पढ़ाई और दर्स दिया। कि सफ़र से वापस आए, बहुत कम ऐसे असफ़ार हज़रत के होते थे। उस हज़रत ने बयान फरमाया, वो बयान मैंने सुना है। एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म हो रहा था, ख़त्म कुरान पे बयान किया, मैंने वो भी सुना है। हज़रत के यहाँ हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल दर्स कुरान होता था। बुध जुमेरात दर्स हदीस होता था और जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी। हज़रत के यहाँ भी और उनके छोटे भाई मौलाना अब्दुल हमीद सवाती साहब रहमहुल्लाह के यहाँ भी। हज़रत ने कुरान करीम ख़त्म फरमाया और फरमाने लगे अगर मैं ये दावा करूँ कि रूए ज़मीन पर वाहिद मस्जिद जामे मस्जिद बोर्ड वाली गखड़ मंडी की मस्जिद है जहाँ किसी इमाम मस्जिद ने अपने मुक्तदियों को बितरतीब सियासता का दर्स कुरान दिया है तो शायद मेरा ये दावा गलत नहीं होगा। किसी इमाम मस्जिद ने अपने मुक्तदियों को बितरतीब सियासता का दर्स दिया हो, मेरा दावा शायद ये गलत नहीं होगा, ये वाहिद मस्जिद यही है। फिर हज़रत ने अगली बात फरमाई, वो आप सुनना इमाम अहले सुन्नत कैसे बने। हम समझते हैं किताबें बहुत लिखी हैं। और फरमाने लगे मैं दारुल देवबंद पढ़ता था, रात देर तक मुताला करता रहा, फजर की नमाज में शरीक हुआ और पहली रकत मेरी चली गई। एक रकत मेरी क़ज़ा हो गई, एक रकत बजमात पढ़ी। सलाम के बाद हज़रत उस्ताद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया और बुलाकर पूछा कि बेटा सरफराज तेरी आज एक रकात क्यों गई है? फरमाया 40 साल गुजर गए मैंने तकबीर उला नहीं जाने दी। कि मेरे उस्ताद ने पूछा था तकबीर तेरी एक रकात क्यों गई है?
फरमाया उस्ताद ने पूछा था 40 साल गुजर के मैंने तकबीर उला नहीं जाने दी। ये है इमाम अहले सुन्नत। और हम समझते किताबें बहुत लिखी हैं, किताबों से नहीं बनता, उनसे बड़े मुसन्निफ शायद दुनिया के अंदर होंगे। मैंने हज़रत शेख की निजी ज़िंदगी देखी है, निजी ज़िंदगी। मैं मिडल करके गया था, मेरी उम्र आप देख लें। आज शेख रहमतुल्लाह अलैह के घर के काम शेख मुझे ख़ुद भिजवाते थे। और मैंने शेख में जो हिल्म देखा है, जो तक़वा देखा है, मैं अर्ज़ करूँ मैं बता नहीं सकता। आज शेख के बेटे थे, कुरान करीम के कारी थे, मस्जिद में पढ़ाते थे। मेरे उस्ताद दूसरे थे। उन्हें एक मरतबा मुझसे 10 रुपये लिए। कोई मेहमान आया, चाय थी, मुझसे ले लिए। मदरसे में छुट्टियाँ होगी 3 दिन की, सिमाही शमाही इम्तिहान था, तलबा चले गए, मैं अकेला रह गया, मेरे पास किराया नहीं था। वहाँ करीब एक गाँव है वाया वाली, हमारी ताई की बेटी, मेरी वालदा की हम उम्र होगी, बहुत बड़ी उम्र की थी। तो जुमेरात में उनके चला जाता, रात वहाँ रहता, कपड़े वहाँ से धुला के ले आता, कभी जुमेरात, कभी 15 दिन बाद, कभी महीने बाद। तो मेरे पास किराया नहीं था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के शेख रहमतुल्लाह अलैह सीढ़ियों से नीचे उतरे। बोर्ड वाली मस्जिद ज़रा ऊँची है, वो नीचे उतरे, सड़क करास की घर की तरफ। मैं चला गया पीछे। हम शेख साहब कहते थे। अब मेरी उम्र देख के मैंने वही खड़ा है, शेख साहब, हाँ जी। मैंने कहा, मैंने कारी साहब का नाम, उनके जो बेटे थे, मैंने कहा मुझसे कारी साहब 10 रुपये लिए हैं, मुझे दिए नहीं, मैंने छुट्टी जाना है। अब उनकी जगह पर मैं होता और मेरे बेटे की शिकायत आती तो मैं 10 रुपये दे देता, चलो बेटा जाओ। हर शेख वहीं खड़े हो गए, नीचे हाथ निकाला, 5-5 के 4 नोट निकाले। उस दौर में, ये मैं आपको तकरीबन कोई 88-87 की बात कह रहा हूँ, हज़रत ने मुझे 20 रुपये दिए। मैंने गिने 20। मैंने कहा शेख साहब तो 20 हैं। फरमाया 20 अपने पास रखो और वहीं बैठो, जाके मस्जिद में वहीं बैठो। मैं बैठ गया। मेरा ख्याल है कि 2 मिनट नहीं गुजरे होंगे, उनके बेटे कारी साहब आए। जैसे बच्चों को डांटते हैं, ऐसे मुझे डांटते हैं, मेरे मुंह पर पैसे मारे, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया करनी चाहिए, अब्बा जी ने तू शिकायत लाई है। ये इमाम अहले सुन्नत। मैं इंसान ही था, रुलाने के लिए इमाम अहले सुन्नत। अपनी जेब से 20 अलग दिए कि गरीब बच्चा है, और फिर बेटे को डांट के भेजा, 10 रुपये उसके देकर आओ, 30 दिए। ये है इमाम अहले सुन्नत। मैं आपको बार बार क्यों रोता हूँ? अमली ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी बनाओ। हम तखस्सुसात करते हैं, हदीसें याद कर लो, उलूम में तखस्सुस कर लो, कुल्लियात पढ़ लो और ख़तीब बन जाओ। हमारा मकसद, खुदा की कसम, ये नहीं है। मैं बारह कहता हूँ भाई पढ़ो कम, सीखो ज़्यादा, सीखो ज़्यादा, सीखो। मेरी खुशकिस्मती आप कह लें कि मेरा बचपन इमाम अहले सुन्नत की सोहबत में गुजरा है। अब मैं किसी बड़े की नफ़ी नहीं करता, हमारे सब अकाबिर हमसे बड़े हैं, मैं नफ़ी नहीं करता। लेकिन मैं एक वाक़या सुना तो इससे बात आपको समझ आई। जामिया अशरफिया सियानतुल मुस्लिमीन का इज्तिमा था और ये मेरा दर्जा राबिया वाला साल था। जामिया इमदादिया के हज़रात 1-2 बस वहाँ से लेकर जाते, मैं भी चला गया। फ़जर की नमाज के बाद दर्स कुरान था। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। मैं अब भी खलवत में हज़रत के बयान सुनता हूँ, खुदा की कसम में रो पड़ता हूँ। वल्लाहि लज़ीम मुझे रोना जाता है, इतना बड़ा आदमी था और हमने ज़ाया कर दिया। मेरी ज़िंदगी तो जिहादी थी, मैं तो उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सका। रोना मुझे आता, इतना बड़ा आदमी था और हमने ज़ाया कर दिया। अतुकारी ने फजर के बाद दर्स दिया। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे थे, मुझे अब नाम याद नहीं, सफ़ेद दाढ़ी, दर्स फारूक तुम्हारी बात शायद शुरू होगी। उनने महसूस किया कि लड़का नौजवान, लड़का जो है उम्र थोड़ी है इसकी, लेकिन इसका ना ज़ौक़ है। वेस्ट पर मोटरसाइकिल था, मुझे बिठा कहते चलो नाश्ता करते, मुझे घर ले गए, अपने घर नाश्ता कराया। फिर कहते तुम्हें ज़ौक़ है, मैं तुम्हें इंजील का हाफिज़ बताता हूँ। फिर एक बंदे के पास मुझे वाक़या था जिसको इंजील ज़बान याद थी। यानी इन डॉक्टर साहब का ईसाइयत पे मुताला बहुत था। और घर इनका मौलाना अब्दुल फारूकी साहब लाहौर वाले, समनाबाद खिजरा मस्जिद के बिल्कुल साथ की दाएँ बाएँ था, इतना मुझे याद है। अब जो मैं बात सुनाना चाहता हूँ, मुझे कहते हैं यार मौली मीनू काड़वी रू की होता है, और मीनू काड़वी को क्या आता है, पता लोग इसको क्यों बड़ा समझते हैं। मुझे उस वक्त ताज्जुब हुआ, लेकिन मुझे आज समझ आया वो ठीक कहते थे। क्यों? उन्होंने कारी मोहम्मद तैयब साहब को सुना था, तो वो ठीक कहते थे ना, इनको क्या आता है। अब समझ आई बात आप। अब मैंने इमाम अहले सुन्नत से पढ़ना शुरू किया ना, अब मेरे सामने अब बड़ा से बड़ा शेख लाएंगे, मैं इनकार तो नहीं करता, अदब तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं शेख सरफराज कहाँ से लाऊँ। दौरा तफसीर मैंने तो शेख से पढ़ा, मुझे अभी तक याद है। ला जरमा सबक पढ़ा रहे थे, हर शेख ने इसमें 5 एहतमाल बयान ला जरमा मनसूब क्यों है। मैं कापियाँ नहीं लिखता था, मेरा ज़ौक़ कापियों का है ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में 2 कापियाँ लिखी, इरशाद व सरफ और काफ़िया, बस। और मैंने बुखारी की कापी भी नहीं लिखी, मैंने जामी की भी नहीं लिखी, मैंने कुतबी की भी नहीं लिखी। मैं अपने हाफ़ से पर पूरी जंग लड़ता था। आपने शायद दुनिया में ऐसे कोई तालिब इल्म देखा हो, सिर्फ 2 किताबें।
इरशादुस्सरफ़ कापी मैंने क्यों लिखी है कि हमारे उस्ताद इरशादुस्सरफ़ पढ़ाते थे और किताब से नहीं पढ़ाते, ज़ुबानी लिखाते थे, किताब नहीं दिखाते। अब हमने किताब कापी लिखनी थी। और काफ़िया क्यों लिखा है कि काफ़िया दरसगाह में कोई तालिब इल्म बशमूल मेरे लिखता ही नहीं था। ये हमारी अजीब काफ़िया की क्लास थी। असर के बाद मैं काफ़िया लिखता, मगरिब के बाद तकरार कराता, तकरार से फ़ारिग होने के बाद पूरा दर्जा मेरी कापी से काफ़िया नकल करता था। एक दिन हमारे उस्ताद थे, पठान भी थे और बड़े माकूली उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा तुम में से काफ़िया कोई भी नहीं लिखता? कहा जी नहीं। तो कहा फिर इसको महफूज कैसे करते हो? अब लड़कों ने मुझे देखना शुरू किया, इसको क्यों देखते हो? मुझे उस लड़के ने सूफ़ी कहते थे, इसको क्यों देखते हो? उसने कहा सर ये लिखता है। मुझे कहते कब लिखते हो? मैंने कहा असर के बाद। चुप हो गए। और ख़ान साहब दूसरे दिन फिर तैयारी करके आए। फिर दूसरे उस्ताद जी ने पूरा घंटा काफ़िए पर कीलो काल की इंतहा कर दी। सब वक्त मुझे कहते सुनाओ, मैंने सुना दिया जैसे कोई मसला ही नहीं है। इतना उनको ताजुब हुआ। फिर उन्होंने मुझसे प्यार शुरू किया। फिर मुझे घर ले जाते जुमेरात को, फिर हदिया देना शुरू किया। सबसे पहला इल्म गैब पर बरेलवी बन के मैंने मुनाजरा दर्जा सालसा में किया है और मेरी तैयारी उन्हीं उस्तादों ने कराई थी। फिर यूँ मेरी कमर पे हाथ रखा, जब तालिब इल्म मिले फिर उस्ताद उसको संभालता भी है, यूँ रखा। और जामिया बिनौरिया में काफ़िया मेरी वजह से दाखिले निसाब हुआ। आज भी शरह इब्न अक़ील होती थी, अल्फिया की शरह, अब काफ़िया है। दर्जा सानिया से छुट्टियाँ हो गई। मुफ्ती नईम साहब, मौलाना अब्दुल हमीद शेखुल हदीस साहब दामद बरकात मेरे इरशादुस्सरफ़ के उस्ताद हैं। मदनी मस्जिद मरकज़ चले गए, चिल्ले पे जा रहे थे, मैं भी चला गया। मैंने दोनों से कहा, मुझे अभी तक याद है मदनी मस्जिद पुराना तबलीगी मरकज़, ना मक्की मस्जिद पुराना तबलीगी मरकज़, टोटियों के पास बैठे थे। तो मैंने जुम्मे की सुबह का मैंने कहा साजी आइंदा साल मैं जामिया बिनौरिया नहीं आऊँगा। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा साजी इधर काफ़िया नहीं है, मुझे काफ़िया का बहुत शौक़ है। मैंने काफ़िया सुना था, पढ़ा तो मैंने भी नहीं, बचपन में क्या पता होता। मैंने कहा जी मैं शौक़ है, मैं नहीं आऊँगा। उन्हें फिर मैं आप आओ, आप काफ़ी की फ़िक्र न करो। मुझे एक की वजह से जामिया बिनौरिया में काफ़िया दाखिले निसाब हुआ है। फिर मैंने साल काफ़िया भी पढ़ा है, शरह इब्न अक़ील भी पढ़ी है, हमने नहव यूँ पढ़ी है। मैं सिर्फ बता रहा था मैंने दो कापियाँ क्यों लिखी हैं, काफ़िया कापी क्यों लिखी है और इरशाद क्यों लिखी है। हमारे तो कापियाँ लिखने का मामूल ही नहीं था। मैं जो ये बात कह रहा था, अब देखो मैंने पढ़ा शुरू कैसे किया है, इमाम अहले सुन्नत तफसीर हज़रत से पढ़ी। अब लाजरा में गुजर गया, जब दोबारा कुरान में आया तो हर मैं इसमें तफसीर एहतमाल की तरह कोई बताए, मैं खड़ा हो गया। मैंने 5 बयान किए। शेख ऐसे नज़र नीचे बोलता गया, शेख साहब फरमाते हैं और नीचे कापी देखता है। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, वैसे कैसे याद हो गया? उस्ताद जैसे प्यार से कहते हैं ना, कापी देखते हैं। मैंने कहा नहीं वैसे कैसे याद हो गया? बस मैं बैठ गया सुना। दरसगाह में हमने शेख से यूँ पढ़ा, इमाम अहले सुन्नत से, और उनसे मोहब्बत के वाक़यात में तुम्हें फिर कभी सुना। मैं ये खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ, वल्लाहिल अज़ीम, दरसगाह में मुझे वो दिन याद है और इस ऐनी गवाह आज भी ज़िंदा है। अरे शेख की आखिरी उम्र में लोग मिलने के लिए जाते थे, लोग हाथ चूमते थे, और मैं जब शेख को मिल के निकलता था, खुदा की कसम शेख मेरा हाथ चूमते थे। शेख ऐसे ऐसे चूमते जैसे बच्चा चूमता है, और ऐसे मुझे हसरत की निगाह से देखते जब मैं वहाँ से निकलता था, अब ये जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये मसलक के काम की वजह से कि इस दौर में भी कोई ऐसा है जो इस तरह काम करता हूँ। तो मैंने अभी वो काबिर की सोबत के मज़े लूटे। जब मुझे साथ किया ना फ़लाँ, मैं बेद भी नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, मैं इमाम अहले सुन्नत कहाँ से लाऊँ बताओ? कि बंदे की मजबूरी होती है ना, बंदा कहाँ से लाए। अल्लाह हम सब को बात समझने की तौफीक दे। ज़ख़ीरतुल जनान यह उर्दू पंजाबी ज़बान में दुरुस्त ये थे, और हज़रत के शागिर्द मौलाना मोहम्मद नवाज़ बलोच साहब दामद बरकातुम ने इसका उर्दू में तर्जमा कर दिया, और हज़रत के अक़ीदतमंद थे मीर मोहम्मद लुक़मान, अब इसको ज़ख़ीरतुल जनान को छाप रहे हैं, और ये हज़रत रहमतुल्लाह बेहतरीन तफसीर है उर्दू ज़बान के अंदर। नंबर 7 मालिमुल इरफ़ान, जो दुरूसुल क़ुरान के नाम से मारूफ़ है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती रहमहुल्लाह ताला, इनका भी मामूल था नस्लों में हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल दरस कुरान, बुध जुमेरात दरस हदीस और जुमा खुतबा जुमा। उर्दू ज़ुबान की सबसे बड़ी तफसीर इस वक्त यही है, दुरूसुल क़ुरान, और बेहतरीन किताब है। नंबर 8 अनवारुल बयान फ़ी कश्फ़ असरारिल क़ुरान, हज़रत मौलाना मोहम्मद आशिक़ इलाही बुलंदशहरी, मौलाना मोहम्मद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक़ इलाही मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, बेहतरीन तफसीर है। नंबर 9 आसान तर्जमा शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम का आम सलीस बड़ा आसान सा तर्जमा है, अवामुन्नास के लिए बहुत मुफीद है, उलमा भी इस्तिफ़ादा करें तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हम सब को बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आपने दरस कुरान का भी देना हो
हमने तरतीब लिख दी है। पहले मौज़ूल कुरान का मुताला करें, फिर तफसीर उस्मानी का करें, फिर बयान कुरान का करें, फिर मारिफ़ुल कुरान मौलाना थानवी का करें और मालिमुल इरफ़ान मुफ्ती सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती साहब का करें। इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि कुरान करीम समझ आया है और कुरान करीम समझने के अंदर कोई दिक्कत पेश नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मुख्तसर सी बात मैंने आपकी खिदमत में असूल तफसीर के हवाले से की है। इसके लिए इल्म क्या चाहिए, वो पीछे बड़ी तफसील से बात आ चुकी है फ़हम और तफ़हीम कुरान के अंदर। तो ये चंद गुज़ारिशात पेश कर दी हैं। अल्लाह आपको भी तौफ़ीक़ दे, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा